नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। किशनगंज के झींगाकाटा पंचायत में अगलकी में दर्जनों घर जलकर राख, आग से लाखों का नुकसान, कई मवेशियों के साथ अनाज जलकर खाक। नवादा के गोविंदपुर थाना इलाके में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त, कारोबारियों ने जनरेटर सेट के भीतर छिपाकर रखी थी 85 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त, शराब की कीमत करीब 50 लाख। या के फेसरा गांव में ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर समझकर बांधकर जमकर की पिटाई, उग्र लोगों ने पुलिस के सामने किया हंगामा, घंटों बाद दोनों को पुलिस ने छुड़ाया। सासाराम में चिरौंजी लदा ट्रक अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटा, करीब 20 लाख के चिरौंजी का गुठली लेकर रोहतास जा रही थी ट्रक, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्र जेटीयू नेता आलोक तेजस्वी को मारी गई गोली, पुराने विवाद में रिश्तेदार पर ही गोली मारने का आरोप, गंभीर हालत में पटना रेफर। सुपौल में लूट के दौरान अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, दूसरे युवक को बट से मारकर किया घायल, मोबाइल और कैश लूटकर फरार। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने आपसी रंजिश में बबलू सिंह को घर से बाहर बुलाकर मारी गोली, नगर थाना क्षेत्र के रेहुआ गांव की वारदात। अरवल में उत्पाद विभाग की अलग अलग जगहों पर छापेमारी, 3 शराब विक्रेता गिरफ्तार, 8 लीटर देसी शराब बरामद। शेखपुरा के मठोकर गांव में हादसे में घायल युवक को एसटीपीओ ने पहुंचाया अस्पताल, सदर अस्पताल में इमरजेंसी की टीम ने युवक की बचाई जान। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जांच अभियान जारी, लोगों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील। सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। नालंदा में पुलिस के बीच सड़क पर गुंडागर्दी, पुलिस की गाड़ी से मामूली टक्कर के बाद तैश में आए जवानों ने कार सवार की पिटाई, मोबाइल भी छीना, विरोध करने पर आम लोगों पर ताना राइफल। वैशाली के महुआ में अधिवक्ता शिवरंजन झा की गोली मारकर हत्या, महुआ में अपराधियों ने कार में ही मारी गोली, वकीलों ने टीएम से मिलकर जताई नाराजगी। वैशाली के महुआ में वकील की हत्या के बाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में दुष्कर्म के प्रयास मामले में सरकारी शिक्षक संतोष महतो को 5 साल की सजा, कोर्ट ने पॉस्को कोर्ट में 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। रुपेश सिंह हत्याकांड में नया खुलासा, पूर्वी बिहार में तैनात एक अधिकारी से एसआईटी कर सकती है पूछताछ, अब तक 7 से 10 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली, रुपेश के पिता ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड को डीजीपी ने बताया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला, मर्डर केस को सुलझाने में लगी हैं 3 टीमें। छपरा में इंडिगो के मैनेजर मृतक रुपेश सिंह के परिजनों से मिले उपेंद्र कुशवाहा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए सवाल। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में रुपेश सिंह के परिजनों का बंधाया ढांढस,
कहा, इस पूरे मामले में सीएम नीतीश कुमार खुद हैं गंभीर। रुपे सिंह मर्डर केस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, हत्याकांड में किसी बड़ी हस्ती या किसी मंत्री का भी हो सकता है हाथ। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, सलाह के साथ मांगा जवाब। तेजस्वी यादव पर जेठू का पलटवार, जय कुमार सिंह ने अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी को दी अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत। रोहतास में चिनारी के महलीपुर गांव में जमीन विवाद में युवक ने की छत पे चढ़कर फायरिंग, हिरासत में युवक। रोहतास में फायरिंग से पहले दो पक्षों के बीच जमकर हुई थी मारपीट, 5 से ज्यादा लोग घायल। पुणे में 12 जनवरी को हुए सोना लूटकांड में कारीगर ही निकला मास्टरमाइंड, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में ट्रैक्टर और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर, काफी दूर तक घसीटता रहा बाइक सवार सुरक्षित। दानापुर में पतलापुर में युवक की संदिग्ध स्थितियों में मौत, परिजनों ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। कटिहार में कोसी पुल के पास से 20 मवेशियों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल एसपी ने त्रिवेणीगंज पुलिस निरीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश। नवादा के पकरी बरावा में 2 दुकानों में चोरी, ज्वेलरी दुकान से लाखों की जेवरात की गई चोरी। बेगूसराय में हत्या के बाद अधेड़ के शव को दफनाया गया, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। नालंदा में बिहार थाना इलाके में छत से गिरने से एक शख्स की मौत। बेगूसराय में ट्रक लूटकर भाग रहे 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, लूटा गया ट्रक बरामद। मधेपुरा में पिकअप वैन से 1000 लीटर कफ सिरप बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के सुभाष चौक पर सब्जी मंडी हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला, लाठीचार्ज के बाद दुकानदारों ने पुलिस को खदेड़ा। सिवान में डीआईजी मनु महाराज ने लगातार दूसरे दिन पुलिस लाइन समेत कई थानों का किया निरीक्षण, थानों में खामियों को ठीक करने के दिए निर्देश। हजारीबाग में मेडिकल की छात्रा की फतरातू डैम से शव मिलने के बाद सनसनी अब तक नहीं सुलझ पाई मौत की गुत्थी, कई बिंदुओं पर छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली से करोड़ों के जेवरात लूटकर भाग रहे 2 अपराधी गिरिडीह में गिरफ्त में, आरोपियों के पास से 1 किलो 800 ग्राम सोने के गहने बरामद। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र से कोडरमा जा रही जवानों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 जवान घायल। जमशेदपुर के मानकों में एक दुकान में चोरी के मामले का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 9,500 रुपए कैश बरामद। खूंटी में पीएलएफआई उग्रवादी टूडी कंडीर गिरफ्तार, चैपी जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ मामले का मुख्य आरोपी।
जामताड़ा में सड़क हादसे में लातेहार के आईआरबी जवान अजय कुमार झा की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, 3 साल का बेटा सकुशल। चतरा के पीपरवार में टीपीसी 2 के सुप्रीमो गणेश गंजू और उसका सहयोगी नरेश गंजू पुलिस गिरफ्त में। रांची के सूफिया परवीन हत्या के मुख्य आरोपी शेख बिलाल का फिर कराया गया मेडिकल टेस्ट। खूंटी के कर्रा में 50 साल की महिला बसंती देवी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बोकारो में स्कूल के ग्रिल की चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए 5 आरोपी। राज्य के पिठौरिया में कुनकी गांव से लापता बच्चे का सुराग नहीं, सीसीटीवी फुटेज में वैन से बच्चे को ले जाते दिख रहे कुछ लोग। पलामू में हिरण के शिकार का वीडियो वायरल, मोहम्मदगंज के कादल कुर्मी गांव से हिरण का मांस किया गया बरामद। धनबाद के सिनेटी के मुखिया सुमन देवी के देवर की मौत मामले में आरोपी के परिजनों ने लगाया फंसाने का आरोप। पलामू में कुएं में मिला एक शख्स का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने फिर दिया नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता, कहा बीजेपी के दबाव में काम कर रही है सरकार। कांग्रेस के ऑफर पर तेज हुई सियासत, अजीत शर्मा के ऑफर पर बीजेपी का पलटवार, अपनी राजनीति बचाने के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा पर सियासी हमला जारी, जेटू ने कहा नीतीश कुमार के काम को सभी जानते हैं, नीतीश कभी दबाव में नहीं करते काम। बिहार विधान परिषद चुनाव में मुकेश सहनी नहीं करेंगे नॉमिनेशन, 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में नहीं करेंगे नॉमिनेशन, 4 साल वाले कार्यकाल की सीट नहीं चाहते मुकेश सहनी। विदेशों में रह रहे बिहार के लोगों से सीएम नीतीश कुमार ने किया संवाद, बिहार में पिछले 1.5 दशक में हुए विकास और बदलाव पर लोगों ने साझा किए अपने अनुभव। ऑनलाइन संवाद में सीएम नीतीश कुमार ने दिया बिहार में निवेश करने का न्योता, कहा बिहार में इंडस्ट्री लगाने वालों को पूरी सुविधा की गारंटी। विदेशों में रह रहे बिहार के लोगों से नियमित संवाद करेंगे सीएम नीतीश कुमार, बिहार की तरक्की और बदलाव को देखने के लिए दिया लोगों को बिहार आने का न्योता। जम्मू के चकाई में माधोपुर स्थित महावीर वाटिका का सीएम ने किया दौरा, नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। जमुई में महावीर वाटिका में प्रवेश पर रोक को लेकर बीजेपी के कई नेता नाराज, लिस्ट में नाम नहीं होने पर पुलिस के रोके जाने पर भिड़े बीजेपी नेता। बीजेपी से शहनवाज हुसैन होंगे बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार, 28 जनवरी को है एमएलसी के लिए उपचुनाव, सुशील कुमार मोदी के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है सीट। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होना है उपचुनाव, 1 सीट पर बीजेपी ने अब तक नहीं खोले पत्ते। किसान मजदूर रथ यात्रा के तहत गया पहुंचे पप्पू यादव, सभा को किया संबोधित। रांची में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के 59वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, XLRIS की समृद्ध विरासत की प्रशंसा की। सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय इस्पात एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 9 वर्ष की दी शुभकामनाएं। बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं से मिले धर्मेंद्र प्रधान, कहा कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से हुई है चर्चा।
धर्मेंद्र प्रधान के झारखंड दौरे के एनएसयूआई ने किया विरोध। रांची के हिनू चौक के पास काफिले को रोकने की गई कोशिश। रांची के धुरवा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एबीवीपी का 21वां प्रांतीय अधिवेशन की शुरुआत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पद्मश्री अशोक भगत ने किया उद्घाटन। धनबाद के चैतुडी में विधायक ढुल्लू महतो ने सभा को किया संबोधित। कहा किसी भी कीमत पर नहीं उजड़ने दिया जाएगा आशियाना। राम मंदिर के लिए चंदे पर बोले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह। कहा वीएचपी के लोग आएंगे तो वो चंदा देने से नहीं हटेंगे पीछे। राम मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग राशि को लेकर जेएमएम ने दिया गोलमोल जवाब। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा ये आस्था का विषय। पूर्णिया के हारदा बाजार से सतकदैया तक बन रही सड़क के निर्माण में धांधली। हारदा के सैकड़ों ग्रामीणों की कार्यपालक अभियंता से शिकायत। ठेकेदार पर अनियमितता का आरोप। शेखपुरा के कई गांवों को नगर परिषद और नगर पंचायत में शामिल किए जाने का विरोध। बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। जिला महामंत्री संजय कुमार ने कहा आदेश वापस नहीं लेने पर कोर्ट में देंगे चुनौती। किशनगंज के ट्योशा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी से धान किसान परेशान। 40 किलो की जगह 43 किलो धान देने के लिए किसान बाध्य। प्रति क्विंटल 200 रुपए की अवैध वसूली। छपरा में मशरक दुरौंधा महाराजगंज रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य पूरा। रेल संरक्षा आयुक्त ने किया निरीक्षण। विद्युतीकरण के बाद बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। नालंदा में तिलहाड़ा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की मांग। नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है तिलहाड़ा विश्वविद्यालय। 2009 में हुई थी इसकी खुदाई। पूर्णिया में कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को समझाई जा रही मिट्टी जांच की तकनीक। भोला पासवान शास्त्री कॉलेज में छात्रों को लैब में बता रहे मिट्टी जांच की तकनीक। गोपालगंज में ट्रक यूनियन की हड़ताल से एनएच 27 पर जाम की स्थिति। घंटों जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन। पटना सिटी के 0 माइल के पास बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन। 14 चक्के से ऊपर की गाड़ियों से गिट्टी और बालू की ढुलाई पर रोक का विरोध। कैमूर के मोहनिया चेकपोस्ट के पास ट्रक एसोसिएशन ने एनएच 2 को किया जाम। गिट्टी ढुलाई को लेकर सरकार के फैसले का विरोध। मुजफ्फरपुर में रासायनिक खाद के खुदरा विक्रेताओं ने की हड़ताल। रबी फसल के किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें। भभुआ के एकता चौक के पास मिला मरा हुआ कौवा। बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में लोग। किशनगंज में रोड मैप बनाने की मांग को लेकर ई रिक्शा संघ का प्रदर्शन। सिवान के महाराजगंज रेलखंड में विद्युतीकरण कार्य का सीआरएस रेलवे संरक्षा आयुक्त ने किया निरीक्षण। बेगूसराय में जय श्री राम के नारों के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करने की शुरुआत। दरभंगा में महाराजा रामेश्वर सिंह जी की 161वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। विश्वविद्यालय के चौरंगी परिसर में 1100 दीप जलाकर मनाई गई जयंती। मुंगेर के रहमानी बीएड कॉलेज में विदाई और सम्मान समारोह। मोहम्मद वली रहमानी ने छात्रों को किया संबोधित। खगड़िया में कड़ाके की पड़ रही है ठंड। नगर परिषद के भी 7 जगहों पर अलाव की व्यवस्था। मजदूरों और ई रिक्शा चालकों को मिल रही राहत। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने थाना और प्रखंड कार्यालयों का किया निरीक्षण। हथुआ में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। मकर संक्रांति मिलन समारोह के मौके पर समस्तीपुर डेयरी द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। आकर्षण
का केंद्र रहा दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता। 3.5 किलो दही खाकर सीताराम ने जीती प्रतियोगिता। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर आज 10वें दिन भी निकाली गई प्रभात फेरी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी। घाटशिला के डुमरिया शंख नदी पर पुल निर्माण में स्कूली बच्चों से काम कराने का आरोप। तय मजदूरी से कम पैसे देने के भी लग रहे आरोप। जिला परिषद सदस्य ने की जांच। जमशेदपुर के कमरूत बस्ती में मिले 3 मरे हुए कौवे। बर्ड फ्लू को लेकर दहशत में लोग। खूंटी में जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय उप निदेशक की अध्यक्षता में कार्यक्रम। शिक्षक ने डीईओ पर लगाए अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित करने के आरोप। कोडरमा के जुमरी दलैया में कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर माले कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला। जामताड़ा में कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चंचला वार्षिकोत्सव का शुभारंभ। झारखंड हाईकोर्ट के जज ने परिवार के साथ लिया रानी फॉल में पिकनिक का आनंद। वैक्सीनेशन के पहले दिन पूरे देश में 1,91,181 लोगों को लगाया गया टीका। वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला नहीं आया सामने। दिन भर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग में जुटे रहे पीएम मोदी। पल पल की ली जानकारी। कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जताया संदेह। कहा, अगर वैक्सीन असरदार है तो सरकार के मुखिया ने क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन। राजस्थान के जालोर में भीषण हादसा। बस में आग लगने से 6 लोगों की मौत। बस में 40 से ज्यादा यात्री थे सवार। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।